Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ayush Classes. We are doing chapter 10 Force and Pressure of class 8th Science and this is the part 2 of this chapter. इस चैप्टर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आने वाला है फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या होता है। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और टोटल 5 इफ़ेक्ट्स हैं हमारे। फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टॉप कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्पीड को चेंज कर सकता है, या तो हम उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज को चेंज कर सकते हैं। फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ये दोनों टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में कवर किए थे। इस पार्ट्स में हम इसके आगे से करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस को आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया है एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को भी आगे 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के जो हमारे 3 टाइप्स हैं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के हमारे टाइप्स हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे प्रेशर, सम एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के डेली लाइफ में हमारे क्या क्या यूजेस हैं। प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड्स, लिक्विड्स के थ्रू प्रेशर अप्लाइड होने की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पास्कल्स लॉ जो कि प्रेशर से रिलेटेड है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर हमारा प्रेशर अप्लाई करता है, उसको हम समझेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरीके से एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, वो हम स्टडी करेंगे। एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं हम उसको समझेंगे। स्टार्ट्स करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस से। फोर्सेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फोर्सेस को मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया हुआ है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस इज शोन इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। उसके आगे इन फोर्सेस को जो डिवाइड किया गया है, हमने क्लासिफाइड किया है, वो उसको फ्लो चार्ट में शो किया है। फोर्स को सबसे पहले हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक एक करके इन सबको समझेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। द फोर्सेस विच एक्ट डायरेक्टली व्हेन टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फोर्सेस जो कि डायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट्स के बीच इंटरेक्ट होता है, डायरेक्टली व्हेन टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। फोर्सेस अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हमारे फिजिकल कॉन्टैक्ट में हैं और फिजिकल कॉन्टैक्ट में होते हुए उन 2 ऑब्जेक्ट्स पे प्रेशर या फोर्स अप्लाई हो रहा है एक दूसरे पर, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। डिफरेंट काइंड्स के कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट हमारा मस्कुलर फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। फोर्स जो कि हमारे बॉडी की मसल्स के थ्रू अप्लाई होता है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। इट इज़ अप्लाइड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट। इसका यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, स्विम करने में, बाइसिकल राइड करने में, या बहुत से अदर टाइप्स की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में कर सकते हैं। वर्कर्स यूज मस्कुलर फोर्स टू कैरी ब्रिक्स एंड बुलक्स यूज मस्कुलर फोर्स टू पुल कार्ट्स। वर्कर्स जो हैं हमारे ब्रिक्स उठाने में मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। बुलक्स में भी उसको खींचने के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप हमारा आता है फ्रिक्शनल फोर्स, अ फोर्स दैट अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सरफेसेस एंड अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये फोर्स जो अराइज होता है वो 2 सरफेसेस में कॉन्टैक्ट होने की वजह से अराइज होता है और ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करता है, ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकता है। इट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, इसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इट स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट और प्रिवेंट्स इट फ्रॉम मूविंग बाय एक्टिंग इन अ डायरेक्शन। ये ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर देता है या फिर
प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग बाय एक्टिंग इन अ डायरेक्शन, या किसी डायरेक्शन में मूव होने से उसको रोकता है। अपोजिट टू द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, और मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू पैडलिंग अ बाइसिकल, जब एक साइकिल को आप पैडल कर रहे हैं, इट स्टॉप्स मूविंग सम डिस्टेंस, ये कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। अ बॉल रोल्ड ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर अ शॉर्ट डिस्टेंस, एक बॉल को आपने ग्राउंड में रोल किया, वो भी क्या होगा, कुछ टाइम तक तो ग्राउंड पे रोल करेगी, उसके बाद रुक जाएगी, बिकॉज बॉल और ग्राउंड के बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ग्राउंड की जो सरफेस है वो बॉल की सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से जो बॉल की स्पीड है धीरे धीरे कम हो जाएगी, और एक टाइम के बाद आके बॉल पूरी तरीके से रुक जाती है। तो टू सरफेसेस के बिटवीन इस तरह से जो भी फोर्सेस लगते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय अ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। मशीन के थ्रू जो भी फोर्स अप्लाई होते हैं उसको हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। तो जो भी हमारी मशीन्स हैं, जैसे भी हैवी वेट्स को उठाने के लिए हम कुछ मशीन्स का यूज़ करते हैं, कुछ प्रोड्यूस या कुछ भी ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन्स का यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू जो भी हमारा फोर्स अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट फिर हमारे आ जाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन आवर बॉडी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, ऐसे फोर्सेस जो हमारी बॉडी पर बिना किसी कॉन्टैक्ट के अप्लाई होते हैं, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं, उन सभी फोर्सेस को हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आर एज फॉलोज। जो अलग अलग टाइप्स के नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं वो कुछ इस तरह हैं। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। यू हैव लर्न दैट मैग्नेट्स अट्रैक्ट मेटल्स लाइक निकल, आयरन एंड कोबाल्ट विदाउट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दैम। आपने लर्न किया होगा कि जो मैग्नेट है अट्रैक्ट करती है मेटल्स को, जैसे कि निकल, आयरन, कोबाल्ट, विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम। बिना उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए जो मैग्नेट क्या करती है, दूर से ही चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। तो इस तरीके से जो मैग्नेट फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे या कोई ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई करती है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, बिकॉज मैग्नेट को किसी ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वो दूर से ही उसको अट्रैक्ट कर लेती है, तो उसमें कॉन्टैक्ट होता नहीं है। सो मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में कैटेगरी में आता है। सेकंड इसका टाइप है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में हमारे क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जस्ट एज मैग्नेट्स, जैसे मैग्नेट्स में होता है लाइक चार्जेस रिपेल, जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव अगर चार्जेस हम एक साथ लाएं तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भागेंगे। एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं जो अपोजिट साइन के होते हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है हमारा और एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं जैसे कि पॉजिटिव, एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो उन दोनों के बिटवीन फोर्स अप्लाई होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और इसमें भी कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, सो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के अंडर आते हैं। इसका थर्ड टाइप है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। द पुलिंग फोर्स विच एनी टू ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट ऑन ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो टू ऑब्जेक्ट्स के बीच लग रहा है और वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अपनी तरफ पुल कर रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं, तो इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट लाइंग इन अ रूम एक्सर्ट्स अ पुलिंग फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। हमारे रूम में चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हर दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करता है। दे इवन एक्सर्ट अ पुलिंग फोर्स ऑन ए पर्सन प्रेजेंट इन द रूम। ये सारे ऑब्जेक्ट, अगर कोई पर्सन रूम में प्रेजेंट है तो उस पर भी फोर्स अप्लाई करती हैं, उसको भी अपनी तरफ पुल करती हैं। बट टू फील दिस पुल, लेकिन अगर आप इसको फील नहीं करते, इट इज़ एसेंशियल दैट ऑब्जेक्ट पुलिंग हैज़ अ सिग्निफिकेंट मास। अगर आपको इसको फील करना है तो ये ज़रूरी है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपको अपनी तरफ पुल कर रही है उसका एक मास होना चाहिए, एक बहुत ज़्यादा मास होना चाहिए। मास मीन्स जो उसका वेट है वो उसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यू कैन नॉट फील द पुल एक्सर्टेड बाय अ टेबल। एक टेबल आपको पुल कर रही है, आप फील ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स मास इज नॉट सफिशिएंट टू अप्लाई इनफ ग्रेविटेशनल फोर्स।
बिकॉज उसका मास इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे लगा पाए और आप उसकी तरफ पुल हो जाओ. बट यू कैन फील द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ बिकॉज द अर्थ इज़ वेरी बिग. लेकिन आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर सकते हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है बहुत बड़ी है. अर्थ बहुत बड़ी है, उसका मास बहुत ज़्यादा है. तो जो जिस फोर्स से वो आपको पुल करती है आप उसको फील कर पाते हो, इसी वजह से आप अर्थ से क्या हो, अटैच हो. बट जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है वो उनका मास कम होने की वजह से बहुत कम होता है और उसको हम फील नहीं कर पाते. नेक्स्ट इज द अर्थ's gravitational force attracts all objects towards itself. It keeps us bound to the earth. अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्ट करता है सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ. एंड इट कीप्स अस बाउंड टू द अर्थ. और ये हमें अर्थ से बांधे ही रखता है, बाउंड करके रखता है. एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द एयर फॉल्स बैक टू द अर्थ. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जो एयर में थ्रो करते हैं तो वापस से वो अर्थ पे आ जाती हैं ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स. आपको ये जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है. वेयर एज मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेज कैन बोथ अट्रैक्ट एंड रिपेल ऑब्जेक्ट. लेकिन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स हैं हमारे, वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं. अगर सेम चार्ज आ जाएगा, मैग्नेट में भी पोल होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. तो अगर सेम पोल साउथ साउथ पोल हम एक दूसरी मैग्नेट के पास लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. बट जो अपोजिट पोल्स होते हैं या अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों में ही ये प्रॉपर्टी है कि वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं. बट ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्ट ही करता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रेशर. द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर. फोर्स का ऐसा अमाउंट जो कि पर यूनिट एरिया पे वर्क करता है. पर यूनिट एरिया मीन्स 1 यूनिट एरिया. 1 यूनिट एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को हम बोलते हैं प्रेशर. इट मीन्स द प्रेशर वी आर अप्लाइंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन फोर्स. इसका मीन्स ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो उस पर वो उसके पे अप्लाई होने वाले फोर्स पे डिपेंड करता है कि हमने उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया है. यही हमें बताएगा कि उसके पर एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, वही प्रेशर की वैल्यू हमारी बन जाती है. एज वेल एज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. कितना एरिया ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में आ रहा है. जैसे मीन्स एक बहुत बड़ा बोर्ड है, बड़ा आपने अगर अपने हैंड से उस पर फोर्स अप्लाई किया है तो कुछ ही एरिया में क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया कितना ऑब्जेक्ट का एरिया कांटेक्ट में आया, कितने एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उसको मीज़र करके ही हम प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं. हैव यू एवर सीन योर मदर कटिंग वेजिटेबल्स. क्या अपनी मदर को कभी वेजिटेबल्स को कट करते हुए देखा है. केयरफुली ऑब्जर्व द नाइफ. ध्यान से आप नाइफ को ऑब्जर्व करिए. यू विल फाइंड दैट द शार्प साइड ऑफ अ नाइफ इज़ यूज टू कट वेजिटेबल्स. नाइफ की शार्प साइड को यूज किया जाता है वेजिटेबल्स को कट करने के लिए. इफ़ यू ट्राई टू कट दैम फ्रॉम द फ्रंट साइड, अगर आप उसको फ्रंट साइड से कट करने का ट्राई करेंगे, यू विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्स. तब आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट सिचुएशन. फर्स्ट सिचुएशन की कंपेरिजन में आपको सेकंड सिचुएशन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. नाउ ट्राई टू प्रेस द ब्लंट साइड ऑफ अ पिन. आप एक पिन ले लीजिए. अब उसकी एक साइड तो बहुत ज़्यादा शार्प होती है और दूसरी साइड ब्लंट होती है. तो आपने ब्लंट साइड से पिन को अपने थंब से प्रेस किया एक पेपर में. यू विल फाइंड दैट द शार्प एंड ऑफ द पिन पेनिट्रेट्स थ्रू द पेपर इजीली. तो आप ये फाइंड करेंगे कि जो शार्प एज है पिन की वो आसानी से पेपर के बाहर निकल जाती है. ऑन दी अदर हैंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पेनिट्रेट अ पिन फ्रॉम द ब्लंट साइड. जबकि ब्लंट साइड से पिन का पेपर से निकल जाना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है. वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है. तो इन द केस ऑफ अ ब्लंट नाइफ एंड अ ब्लंट पिन, द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस इज मोर. ब्लंट नाइफ हो या ब्लंट पिन का केस हो, ब्लंट पिन और शार्प पिन में डिफरेंस ये है कि ब्लंट पिन का एरिया ज़्यादा है और शार्प पिन का एरिया कम है. तो जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन द टू सरफेसेस इज मोर एज कम्पेयर टू अ शार्प नाइफ और अ शार्प पिन. ब्लंट नाइफ और ब्लंट पिन का जो कॉन्टैक्ट का सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है कंपेयर टू शार्प नाइफ और शार्प पिन.
एंड दस वी हैव टू अप्लाई मोर प्रेशर, इसलिए हमें ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे अप्लाई करना होता है जब ब्लंट साइड्स होती हैं। और जब शार्प साइड्स होती हैं तो एरिया कम होता है, और कम एरिया पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा अप्लाई होता है। प्रेशर इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। प्रेशर को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो पास्कल होती है। 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये यूनिट हम फॉर्मूले से ही बना सकते हैं। जैसे प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो 1 पास्कल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्रॉम द एक्सप्रेशन गिवन अबव द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो जो फॉर्मूला अभी हमने रीड स्टडी किया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, उससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फॉर अ गिवन फोर्स स्मॉलर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हायर इज द प्रेशर। तो फोर्स, एक गिवन फोर्स के लिए स्मॉलर द एरिया, एरिया जितना कम होगा, कॉन्टैक्ट एरिया हमारा जितना कम होगा उतना ज़्यादा ही प्रेशर एक्सर्ट उस बॉडी पे होगा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। सो डिवाइड में जो वैल्यू आ रही है हमारी एरिया आ रही है, तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर की जो वैल्यू है उतना ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। सेकंड, फॉर अ गिवन फोर्स लार्जर द एरिया। अगर हम वही सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेसर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, तब उस बॉडी पे बहुत कम प्रेशर एक्सर्ट होगा। फॉर अ फिक्स्ड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट द प्रेशर एक्सर्टेड इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स और वाइस वर्सा। अगर हम एरिया को फिक्स रखते हैं, एरिया को चेंज नहीं करते, बट हम फोर्स को चेंज कर रहे हैं अब, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा, जितना कम फोर्स लगाएंगे उतना कम प्रेशर अप्लाई होगा। सो अगर एरिया फिक्स है हमारा तो प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पे। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना कम फोर्स अप्लाई करेंगे प्रेशर भी उतना ही कम अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूजेस किए जाते हैं। स्कीज़ आर फ्लैट एंड लॉन्ग। स्कीज़ जो कि आइस पे यूज करते हैं हम, तो उसको थोड़ा फ्लैट और लॉन्ग बनाया जाता है। इट इज़ बिकॉज लार्जर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, बिकॉज आइस के साथ जो उसका कॉन्टैक्ट एरिया है वो बढ़ जाता है। दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन स्नो इज़ लेस, जिससे कि जो स्नो पे प्रेशर एक्सर्ट होता है वो कम हो जाता है। एंड द स्कीज कैन स्लाइड विदाउट सिंकिंग इनटू द स्नो। और स्कीज जो है वो आसानी से स्लाइड हो सकते हैं बिना बिना उस आइस में सिंक हुए, बिना आइस में डूबे उस पर हम आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। रियर व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर्स आर ब्रॉडर देन द फ्रंट व्हील्स। ट्रैक्टर के जो रियर व्हील्स होते हैं उनको थोड़ा ब्रॉड बनाया जाता है, चौड़ा बनाया जाता है देन द फ्रंट व्हील्स के कंपैरिजन में, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द सॉइल, जिससे कि सॉइल पे जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाए। सो दैट द ट्रैक्टर कैन मूव इजीली थ्रू द नैरो एंड शार्प कॉर्नर्स ऑफ अ फील्ड, जिससे कि जो ट्रैक्टर है वो आसानी से मूव कर सके फील्ड के कॉर्नर से, फील्ड के जो नैरो हमारी जगहें होती हैं या शार्प कॉर्नर्स होती हैं फील्ड में, खेत में, वहाँ से ट्रैक्टर आसानी से पास आउट हो सके, इसलिए उसके जो रियर व्हील्स हैं उसको ब्रॉड बनाया जाता है, और जो फ्रंट व्हील्स हैं ब्रॉड बनाया जाता है, जिससे कि जो प्रेशर है वो सॉइल पे कम अप्लाई होता है। द फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उनका जो फाउंडेशन है मतलब बेस होता है, आर केप्ट वाइड, उसको बहुत वाइड चौड़ा बनाया जाता है, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम सिंकिंग इन द सॉइल, जिससे कि वो सॉइल में सिंक ना हो। तो देख रहे हैं आप, हाई बिल्डिंग है, ऊपर से तो ये बिल्डिंग हाई है, कम एरिया होता जाता है, बट नीचे से इसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। द कटिंग एज ऑफ नाइफ्स ब्लेड्स एंड एक्सेस आर केप्ट शार्प। कट करने के जो भी हमारे औजार होते हैं, नाइफ्स ब्लेड्स एंड एक्सेस, उन सभी के जो एजेस हैं उनको शार्प रखा जाता है, बिकॉज उसका एरिया कम हो जाता है और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट्स को आसानी से कट कर सकते हैं। रिड्यूस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये चीज़ें शार्प होने से क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस हो जाता है, सो दैट दे एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द सरफेस टू बी कट, जिससे कि जिस सरफेस को भी हमें कट करना है उस पर ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाएँ। कैमल्स कैन वॉक ऑन सैंडी सॉइल। कैमल्स सैंडी सॉइल पे वॉक कर सकते हैं इजीली, बिकॉज दे हैव ब्रॉड फीट, क्योंकि उनके जो फीट होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, दैट ऑक्यूपाई मोर एरिया, जो कि ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं। हैंस रिड्यूस द प्रेशर ऑन द सैंड, और सैंड से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है।
और वो आसानी से फिर उस पर वॉक कर पाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे जो कि प्रेशर वाले फॉर्मूला से रिलेटेड है, सो उसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल वन इज़ कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। सो हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। फोर्स हमारा गिवन है कि 50 न्यूटन अप्लाई हो रहा है और एरिया हमारा 10 मीटर स्क्वायर। सो फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन, एरिया इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर इज इक्वल टू हो गया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू 50, एरिया 10, 50 अपॉन 10, 10 से हम 50 को डिवाइड कर देंगे, 10 5 से 50। सो प्रेशर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5 पास्कल। Second example, same as a man exert a pressure of 40 Pascal by applying a force of 70 Newton on a box. Calculate the area over which the force is applied. एक मैन है जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, 14 पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है 70 न्यूटन। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन प्रेशर। फोर्स हमारा 70 न्यूटन और प्रेशर है हमारा 14 मीटर स्क्वायर। 14 5 जो 70, 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, सो एरिया आ जाएगा हमारा 5 मीटर स्क्वायर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। Liquids do not have a definite shape and the pressure exerted by them depends upon the depth of the liquid column. लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता और जो भी प्रेशर वो एक्सर्ट करता है वो लिक्विड कॉलम के डेप्थ पे डिपेंड करता है कि जो लिक्विड है उस कॉलम में कितना डेप्थ तक फिल किया हुआ है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर नॉट ओनली एट द बेस ऑफ द कंटेनर बट ऑल्सो ऑन इट्स साइड्स। लिक्विड्स ना केवल उसके बेस पे प्रेशर अप्लाई करता है बल्कि उसकी साइड्स पे भी प्रेशर अप्लाई करता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मीजर लिक्विड प्रेशर इज कॉल्ड मैनोमीटर। लिक्विड का प्रेशर मीजर करने के लिए हम मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करते हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इस एक्टिविटी को इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, हम उसको परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे गिलास ट्यूब है। गिलास ट्यूब में पहले हमने गिलास ट्यूब जो दोनों साइड से क्या है खाली है, तो नीचे से हमने उस पर एक बैलून फिट कर दिया है जिससे कि हम वाटर फिल करें तो वो सारा बैलून में जा रहा है। तो हमने पहले बहुत कम वाटर उसमें डाला है जिससे कि बैलून बहुत कम ही इन्फ्लेट हुआ है। अगर हम उसमें वाटर का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो बैलून भी ज़्यादा वो इन्फ्लेट होता जाएगा, ज़्यादा बैलून नीचे से फूलता जाएगा। तो इट्स मीन्स हाइट के बढ़ने के साथ साथ जो लिक्विड का प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। एक सेकंड एक्टिविटी हमने करते हैं, एक ग्लास ट्यूब हमने लिया है, उस पर हमने 3 होल्स एक स्ट्रेट लाइन में किए हैं। पहले हम उन होल्स को बंद कर देते हैं और उसमें लिक्विड फिल कर देते हैं। फिर हम उन होल्स को ओपन कर लेते हैं। तो हम देखेंगे जो सबसे ऊपर वाला होल है उससे जो लिक्विड बाहर निकल रहा है वो बहुत कम डिस्टेंस तक जा रहा है। मिडिल वाले होल से थोड़ा आगे तक लिक्विड ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और नीचे वाले होल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उस लिक्विड के थ्रू कवर हो रही है। सो इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि हाइट बढ़ने के साथ साथ जो लिक्विड का प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। जितनी हम नीचे डेप्थ में जाते जाएंगे लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा और जितना डेप्थ कम रहेगी, जितना कम गहराई में हम जाएंगे वहाँ पे प्रेशर कम अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज पास्कल्स लॉ। Pascal's law states that the pressure applied by a liquid is transmitted equally in all direction. पास्कल ने ये बताया कि अगर प्रेशर किसी लिक्विड पे अप्लाई हो रहा है, लिक्विड के किसी भी एक पॉइंट पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रेशर लिक्विड के सभी पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। जैसे कि एक बैलून हमने लिया है, बैलून के अपने थंब से हम एक साइड से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर जो है सभी डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगा और अगर हमने इसमें होल किए हुए हैं तो सभी साइड से वाटर इक्वल अमाउंट में बाहर निकलेगा। तो इस प्रैक्टिकल से हम समझ सकते हैं कि अगर हमने एक पॉइंट पे प्रेशर लगाया हुआ है तो जो लिक्विड है उसमें सभी डायरेक्शंस में प्रेशर डिवाइड हो जाता है, इक्वली उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। सो पास्कल्स लॉ बस इतना ही है, बहुत छोटा सा है समझने में। सो नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर भी हमारे ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करता है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। दी एटमॉस्फेयर अराउंड अस विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो एटमॉस्फेयर हमारे अराउंड है वो गैसेस का एक मिक्सचर है। ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, वो भी सभी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई करता है। The pressure exerted by the weight of the atmosphere on an object is called atmospheric pressure. एटमॉस्फेयर के वेट के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
द एटमोसफेयर ऑल्सो एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन यू, एटमोसफेयर हमारे ऊपर भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। सो वाई डोंट यू गेट क्रस्ट अंडर इट्स वेट, तो आप इसके वेट के नीचे क्रस्ट क्यों नहीं हो जाते? दिस इज बिकॉज द प्रेशर exerted by the blood on your body from inside is equal to the pressure exerted by the atmosphere on your body externally। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी आप पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के जितना इक्वल होता है, जिसकी वजह से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता। दस द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेट्स नलीफाइड, और इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो इफेक्ट है वो नलीफाइड हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरीके से एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स एल्टीट्यूड, किसी भी प्लेस का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसके एल्टीट्यूड यानी वहाँ की हाइट पे डिपेंड करता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूसेस एज वी गो टू प्लेसेस एट हाई एल्टीट्यूड्स, एज यू गो हायर अप द माउंटेन्स यू विल फाइंड दैट योर ईयर्स पॉप। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है जैसे ही हम किसी हाई एल्टीट्यूड वाले प्लेस पे जाते हैं। जैसे ही आप हायर जाते जाएंगे यू विल फाइंड दैट ईयर्स पॉप, आप फाइंड करेंगे कि आपके जो ईयर्स हैं वो पॉप हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द एयर प्रेशर अराउंड योर ईयर्स डिक्रीज, बिकॉज आपके ईयर्स के आसपास का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, कॉजिंग एन इम्बेलेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड योर बॉडी, और बॉडी के बाहर और अंदर का प्रेशर कुछ में इम्बेलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो ईयर्स हैं वो पॉप यानी कि सुन्न हो जाते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? माउंटेनियर्स ऑफन सफ़र्स फ्रॉम नोज ब्लीड एट हाई एल्टीट्यूड्स, माउंटेनियर्स अगर ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं तो नोज ब्लीड, नोज से ब्लीडिंग होने लगता है। बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड्स द प्रेशर exerted by the blood in the body becomes higher than the pressure exerted by the atmosphere outside the body। हाई एल्टीट्यूड पे जाने से जो प्रेशर हमारा ब्लड एक्सर्ट कर रहा है हमारी बॉडी पर बिकम्स हायर, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है दैन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करने लगता है और हमारे नोज की तरफ बाहर आने लगता है। रबर एयर suckers used hangers are pressed onto the surfaces ऑफ अलमीराज और वॉल्स। रबर एयर सकर्स आते हैं, उसको हम आसानी से किसी भी स्मूथ सरफेसेस पे जैसे कि अलमीरा हो गया या किसी वॉल पे हम लगा देते हैं, और कुछ भी चीज़ हम उस पर फिर हैंग कर सकते हैं। वैन वी वेयर वी वॉन्ट दैम टू स्टिक, जहाँ भी हम उसको स्टिक करना चाहते हैं लगा सकते हैं। ऑन प्रेसिंग दैम, जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं द एयर इनसाइड गेट्स रिमूव, उनके अंदर की जो एयर है वो निकल जाती है, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम द सराउंडिंग कीप्स इट स्टक टू द वॉल और अलमीरा, और जो उसके आसपास का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है तो वो कुछ इस तरीके से बनता है कि वो उसको वॉल और अलमीरा से स्टक करके रखता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज स्क्विड्स आर फाउंड डीप अंडर द सी। स्क्विड्स एक एक्वाटिक एनिमल होता है जो समुद्र के बहुत नीचे पाया जाता है, वे द प्रेशर ऑफ वाटर इज़ टू हाई, जहाँ पर वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। व्हेन दे आर ब्रॉट टू द सरफेस, जैसे ही उनको सरफेस पर लाया जाता है, देयर बॉडीज़ वर्स्ट, उनकी बॉडीज़ क्या हो जाती हैं, वर्स्ट हो जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज एट द सरफेस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरफेस पे आते ही द ब्लड इन देयर बॉडीज़ फ्लोज एट वेरी हाई प्रेशर, उनके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, विच कैंसिल द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन देयर बॉडी इन डीप इन द सी। अगर वो समुद्र के गहराई में होते हैं तो गहराई में होने की वजह से जो लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर उनकी बॉडी पे लग रहा है और जो उनका ब्लड का प्रेशर है वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं और वो आसानी से समुद्र के नीचे रह पाते हैं। बट जैसे ही उनको सरफेस पे लाया जाता है तो जो सराउंडिंग्स का प्रेशर है उनका, लिक्विड का प्रेशर तो कुछ अप्लाई होगा नहीं, अब जैसे ही वो एयर में आ जाएंगे तो सराउंडिंग का जो एयर है वो कम हो जाएगा, बट ब्लड प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा रहेगा। दस एट द सरफेस द आउटसाइड प्रेशर डिक्रीज, आउटसाइड प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड देयर बॉडीज वर्स्ट, और उनकी बॉडीज़ फिर जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लड बॉडी को वर्स्ट करके बाहर निकलने लगता है। एस्ट्रोनॉट्स बियर अ स्पेशल स्पेस सूट टू मेंटेन अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब स्पेस में जाएंगे, कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो वहाँ पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अप्लाई नहीं होता है,
बट बॉडी को नॉर्मल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस बॉडी को मिलता रहे जिससे कि वो नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं, स्पेशल सूट वहाँ पर पहनते हैं। ओके, चैप्टर कंप्लीटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।